नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई साहब इजराइल के बारे में। जी हाँ भाई, सब कुछ हो रहा है आपका, है ना। इजराइल पहुंच भी जाओगे, लेकिन इजराइल जाने से पहले 5 ये जो जरूरी बात है ना, इनको आप यहीं इंडिया में ही कर लो भाई साहब, वरना आपको नुकसान तो होगा ही होगा, परेशान भी हो जाओगे। कौन सी 5 बातें? सबसे बड़ी बात तो ये रिक्वेस्ट ये है, रात को ही मेरे पास एक अपडेट आया था भाई साहब, राजस्थान के लोग इजराइल में जाके दारू पीना स्टार्ट कर दिए हैं। तो कमेंट करना, अगर आपके पास कोई ऐसी घटना है तो कमेंट करना या मेरे व्हाट्सएप पे छोड़ना। यार, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट में आपने अगर दिखा दिया दारू, ठीक है, आप लिमिट में अगर पी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उल फेल की, और भैया कंपनियों की नज़र में आए कि ये लोग तो इंडियन लोग हैं, वहाँ राजस्थान पंजाब बिहार नहीं है, वहाँ तो इंडियन है, इंडियन लोग दारू पी रहे हैं, तो आपकी वाट लग जाएगी पीछे वाले लोगों की, ये तय बात है। एग्रीकल्चर के वीज़ा भी इसीलिए इसराइल ने बंद कर रखे हैं भाई साहब। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना इसराइल एग्रीकल्चर, यहाँ से लोग गए वहाँ भाग गए कंपनी छोड़ के, 18-20 लोग, ऐसा कुछ है, उस पर हम बात करेंगे आगे दूसरे वीडियो में। तो दारू पीना यार बंद करो ना, अपनी औकात मत दिखाओ वहां जाके, है ना। मुश्किल से तो आप कर्जा लेके तो वहां पहुंचे हो, और बकवास ऊपर से वहां पे जाके करने लग गए, तो थोड़ा सा सोचिए। सब नहीं करते, लेकिन सब लोग, 1-2 लोग सबको खराब जरूर कर देंगे। फिर भी आपका सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वरना तुक्के से तो हम मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। अच्छी बात है, आप काम करवा, आपका काम हो रहा है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट ये है कि सब कुछ हो रहा है आपका ना, तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि भैया आप इजराइल की अप्लाई कर रहे हैं, आप रिटर्न हैं, कुछ भी हैं, तो इनमें से बहुत सारी प्रॉब्लम कॉमन प्रॉब्लम है, नॉर्मल है, ये किसी के साथ भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, समझ रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है, ये साहब ने बोला है कि भैया हम आपको ये बोल रहे हैं कि पहले आप प्री मेडिकल जरूर करवा लें। आप मान लो आपने इंटरव्यू दे दिया, ऑफर लेटर आ गया, आपने मेडिकल करवा लिया, फिर पता चला कुछ प्रॉब्लम हो गई, छोटी सी प्रॉब्लम है जो ठीक हो सकती थी, लेकिन उस टाइम आपने अगर मेडिकल अनफिट हो गए तो दोबारा आप इजराइल जाने के लायक नहीं रहोगे। तो नॉर्मल मेडिकल आप अपना बॉडी का चेकअप करवा लें, नॉर्मल 1000-2000 1500 रुपये में हो जाएगा, जिसमें ब्लड का, ज़्यादा तो ब्लड है, एक्सरा है, आपका यूरिन टेस्ट है, आंखों का नॉर्मल टेस्ट करवा लो, ताकि आपके अगर बॉडी में कुछ प्रॉब्लम आए, जैसे आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है ना, बीपी है, थायराइड, कोई थायराइड तो हालांकि नहीं है, लेकिन ये चीज़ें आप नॉर्मल चेक करवा लोगे तो उनका आप इलाज करवा सकते हो, ताकि आप मेडिकल में अनफिट अगर एक बार हो गए ना तो दोबारा इजराइल नहीं जा सकते, है ना। तो ये चीज़ें थोड़ा सा समझे, क्योंकि वो उनके रिकॉर्ड में आ जाता है वैसा। तो ये काम पहले करें। दूसरी बात भी मेडिकल से संबंधित है। मान ले आपको मेडिकल फिट है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इजराइल पहुंच गए, आपको मान लो कुछ भी दिक्कत हो जाती है ना, बॉडी से संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, आपका है ना, सर में प्रॉब्लम होना, है ना, आंखों में प्रॉब्लम होना, माइग्रेन की प्रॉब्लम होना, ये ऐसी चीजें हो सकती हैं जिनका समय रहते अगर आपने इंडिया में इलाज करके गए तो अच्छी बात है। अगर वहां जाओगे तो आपको थोड़ा इजराइल में कॉस्टली पड़ेगा, आप समझिए मेरी बात को। अगर आपको लगता है कि भैया माथा दुख रहा है, अपन ये कर लेते हैं, हालांकि मेडिकल में कवर होता है, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें कहाँ मेडिकल में कवर होती है। तो इनका इलाज आप इंडिया में करके जाएंगे, मेडिकल से संबंधित आप फिट रहेंगे, तो वहां जाते ही आपको जो दिक्कत आने वाली है वो दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरा पर्सनली सजेशन है, माने तो अच्छा है, न माने तो आपकी मर्जी है। दूसरा भाई साहब, खाना, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा आपका। अगर इजराइल जाओगे तो सब कुछ मिलेगा आपको, किचन भी मिलेगा आपको, गैस भी मिलेगा, चूल्हा भी मिलेगा, खाने के बर्तन भी मिलेंगे, लेकिन नहीं मिलेगा तो बनाने वाली नहीं मिलेगी, समझ रहे हैं बात को। तो बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि जिनको खाना नहीं बनाना आता, और भैया लिखित में ले लो, जिनको खाना नहीं बनाना आता ना, उनकी वहां वाट लगेगी, क्योंकि आपके साथ वाले हैं ना, आपको, आप उनके कोई मेहमान नहीं हो कि आपको खाना खिलाएंगे। आपको जोर आएगा, गुस्सा आएगा, आपको बोलेंगे ना भैया प्याज छील दो, आंखों में आंसू पड़ेंगे। तो आप ये ट्रेनिंग यहीं से लेके जाओ, क्योंकि इजराइल में खाना खुद को बनाना पड़ेगा आपको। तो ये ट्रेनिंग सीख लो भैया, काम नहीं आता है ना मम्मी को, बहन को, है ना, उनको बोलो आप साइड हो, हमें काम करने दो, ताकि आप 10-15-20 दिन ये ट्रेनिंग लेके जाओ तो वहां आदत पड़ जाए, आराम से काम कर सको। जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कुछ पैसा आपकी बटुए में, आपके पर्स में होना चाहिए, जिसमें $300 से $400-500 तक हो सकता है। यह पैसा आपके अकाउंट में, आपके पास होना चाहिए केस में, ताकि आप जाओगे तो आपको अपनी चीजें, क्योंकि वहाँ इंडियन करेंसी तो चलेगी नहीं, डॉलर चलेगी, स्केल चलेगी वहाँ की करेंसी, तो डॉलर है तो आप अपना कोई भी चीज़ छोटी मोटी भी अगर जरूरत पड़े तो आप ले सकते हैं, क्योंकि आप जाओगे ना तो आपके साथ ही सब लोग जाएंगे, तो सबकी जेब में कुछ नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, आपको महीने भर का खाना का यह जुगाड़ पैसों के माध्यम से ही होगा। आपको मान लो कौन सी साइड पर चले जाएं, आप सीधा सीधा लिखा भैया खाना आपका रहेगा, और आपको सामान सब मिल गया, पैसा नहीं है, खाना कहाँ से लाओगे, आप उनसे रिक्वेस्ट करोगे। आपके पास पॉकेट मनी होना जरूरी है, पैसा आपका ही है, दूसरा कोई नहीं लेगा। आपका पर्सनल खर्चे के लिए हो सकता है, आपके फूड के लिए हो सकता है, आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तनख्वाह तो ये मान लो एक दिन, एक महीना, यानी लगभग 40 दिन के बाद पगार मिलेगी। तो ये सर्वाइव करने के लिए इतना पैसा, शुरू में पैसा ज्यादा लगता है, आप चाहे कहीं चले जाओ, बाद में तो वो आप मेंटेन करने लग जाते हो, तो जस्ट आधा खर्चा हो जाता है। लैंग्वेज, हिंदी आती है आपको, इंग्लिश आती है, लेकिन भाई साहब वहां तो चलेगी हुब्रू लैंग्वेज चलेगी, समझ रहे हैं। ये जो लोग गए थे ना, उनको दिल्ली ऑफिस में सिखाई गई लैंग्वेज है। एक तरफ हिंदी लिखा है, हाउ ओल्ड मी यू, वेन काम आता, ऐसे है ना, आई एम फ्रॉम इंडिया, एनी मी छोटू, ऐसे पता नहीं भैया कौन सी लैंग्वेज है। वेर आर यू फ्रॉम, मी आप आफू आता, समझ रहे हैं। माई नेम इज बजरंग, समी बजरंग, ऐसे आपको कुछ वर्ड सीखने पड़ेंगे।
आप इसकी ट्रेनिंग लेके जाओगे, नॉर्मल वर्ड है ना, जैसे अपन हिंदी में बात करते हैं ना, वैसे कम से कम 20 30 50 वर्ड आप सीख लोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये वहां जाने से पहले कर लेना चाहिए आपको। नेटवर्क, सिम, मोबाइल नंबर की भैया ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। एक बंदे से मेरी बात हो रही थी, बोला सर उनसे कॉन्टेक्ट ही नहीं हुआ, 3 दिन हो गए, बाकी लोग वीडियो कॉल पे बात भी करें। इसका कारण क्या है? एयरटेल। ये जो एयरटेल का है ना, ये भैया जिनके पास सिम है ना, ये सिम उन जगह पे चलता है इजराइल में। अगर आपके पास ये सिम है तो आप अपने घर पे वीडियो कॉलिंग, ऑडियो कॉलिंग से बात कर सकते हैं। ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है इजराइल। एक बंदे बोला सर जियो का है, उनका तो काम नहीं करता, एयरटेल का काम करता है। एयरटेल की बहुत सारी जगह, बहुत सारे देशों में ये सुविधा मिलती है आपको। तो एयरटेल का सिम अपने मोबाइल में लेके जाएं, या है जो नंबर उसको पोर्ट भी करवा सकते हैं। सबसे बड़ी बात आ जाती है भैया, मेंजुमिन पायतू नायतू, क्या नाम है इनका, ये दिख रहा है आपको लड़ाई। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन हो सकते हैं, सर इजराइल में लड़ाई कब खत्म होगी, ये कब होगा, वार कब खत्म होगा, नॉर्मल कब आएगा। तो सच बात तो ये है कि इजराइल और गाजा फिलिस्तीन लड़ाई हमेशा चलती रहेगी। आप ये दिमाग से निकाल दो कि सब कुछ शांत हो जाएगा, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ फिर जाएंगे, इम्पॉसिबल है। रशिया यूक्रेन वार को तीसरा साल अभी लग जाएगा 2-3 दिन के अंदर, समझ गए बात को। तो हो सकता है ये इतना भयानक नहीं हो, लेकिन नॉर्मल लड़ाई लाइफ टाइम चलती रहेगी। पीछे से जब से इजराइल बना तब से चल भी रही है ना, तो वो टेंशन मत लो। वहां पे सिक्योरिटी बहुत भैया टाइट है, हर घर में फौजी जन्म लेते हैं, वहां पे ट्रेनिंग अनिवार्य की गई है वहां पे, है ना। तो वो टेंशन मत लीजिए, लड़ाई के चक्कर में आप बैठे रहोगे, ये खत्म होने के बाद जाएंगे, ये खत्म नहीं होने वाली भाई, आप बूढ़े हो सकते हो। तो ये कुछ 5-6 चीजें मैंने बताई हैं आपको। तो आपको थोड़ा सा अपने कपड़े वगैरह भी साथ में लेके जाइए विंटर के, है ना, क्योंकि इजराइल में थोड़ा सा कॉस्टली है, नो डाउट। अभी तो जंग होने की वजह से और भी चीजें बहुत सारी महंगी हो चुकी हैं। अपना मेडिसिन हो गया, अपने कपड़े हो गए सर्दी के, है ना, कुछ चीजें हैं वो अपने साथ में लेके जाओ, ताकि वहां आपको 50 30 40 गुना महंगी ज्यादा ना खरीदनी पड़े। तो ये कुछ डिटेल थी, आप लोगों के साथ शेयर किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।